नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम मध्य प्रदेश के सभी संभागों के अंतर्गत आने वाले जिलों के नाम ट्रिक से याद करेंगे। उससे पहले हम मध्य प्रदेश के जिलों से संबंधित सामान्य परिचय संक्षिप्त में जान लेते हैं। चूंकि आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे मध्य प्रदेश नाम दिया था, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग और कुल 52 जिले आते हैं। 3 जिले अभी प्रस्तावित हैं, जिनमें नागदा, चाचौड़ा और मैहर शामिल हैं। यदि हम इन तीनों जिलों को शामिल कर लेते हैं, यदि ये तीनों जिले बन जाते हैं, तो इनको मिला करके 52+3 यानी कि 55 जिले मध्य प्रदेश के अंदर हो जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर मध्य प्रदेश में 52 जिले ही हैं। तो हम इन संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों को ट्रिक से बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। हालांकि इंटरनेट में बहुत सारी ट्रिक पहले से ही दी गई हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ कमी है। कुछ ट्रिक तो बहुत ही आड़ी टेढ़ी सी बनाई गई हैं, जो कि हमें याद नहीं रह पाती। तो आइए फिर इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही सरल और आसानी से सभी संभाग व जिलों के नाम याद कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा संभाग है वह है रीवा संभाग। सबसे पहला संभाग हमारा रीवा संभाग है। तो रीवा संभाग के अंतर्गत यहाँ पर 4 जिले आते हैं, जिसमें रीवा, सीधी, सतना और सिंगरौली आता है। इनको हम कैसे याद रखेंगे? इनको याद रखने के लिए जो हमारी ट्रिक है वह है ट्रिपल यस, यानी 3 यस यानी ट्रिपल यस। तो ट्रिपल यस का मतलब क्या है? यानी कि 3 यस। तो यहाँ पर यस से क्या हो जाएगा? सीधी, यस से सतना और यस से सिंगरौली। तीनों में ही क्या आ रहा है यहाँ पर? यस 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 से ही तीनों क्या होते हैं यहाँ पर शुरू होते हैं। इसलिए ट्रिपल यस से हमको बड़ी आसानी से याद आ जाएगा सीधी, सतना, सिंगरौली। और रीवा तो रीवा के अंदर रहेगा ही, तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा संभाग हमारा कौन सा? शहडोल संभाग। शहडोल संभाग 3 जिले आते हैं, जिसके अंतर्गत शहडोल, अनूपपुर और उमरिया आता है। तो यहाँ पर शहडोल को तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शहडोल तो शहडोल के अंदर आएगा ही। उसके बाद हम बात करते हैं अनूपपुर और उमरिया, 2 जिले यहाँ पर बसते हैं। तो देखिए हम इनको कैसे याद करते हैं। इनको याद करने के लिए जो हमारी ट्रिक है वह है सानू। बस यहाँ छोटा सा हमें नाम याद रखना, क्या? सानू। सानू से क्या हो जाएगा यहाँ पर? सबसे पहले यस एच ए, इससे हो जाएगा शहडोल। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ए एन यू। तो यहाँ पर ए एन यू से क्या हो जाएगा? अनूपपुर। क्या हो जाएगा? अनूपपुर। और सबसे लास्ट में यहाँ पर हम बचता है उमरिया। उमरिया को याद रखने के लिए यहाँ पर जो यू लिखा हुआ है, इससे हमें याद आ जाएगा क्या? उमरिया। इस तरह से इनको हम याद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला जो हमारा संभाग है वह है सागर संभाग। सागर संभाग को देखिए हम कैसे याद करते हैं। इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं? तो सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर और दमोह, ये 6 जिले सागर संभाग के अंतर्गत आएंगे। इनको याद करने के लिए जो हमारी ट्रिक है, एनटीपीसी में दम है। एनटीपीसी में दम है। तो देखिए एन से हो जाएगा यहाँ पर निवाड़ी, टी से यहाँ पर हो जाएगा टीकमगढ़, और पी से यहाँ पर हो जाएगा पन्ना, सी से हो जाएगा यहाँ पर छतरपुर, और में दम है, में यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा। इसके बाद दम, दम से क्या हो जाएगा? दमोह हो जाएगा। और सागर तो सागर के अंदर आएगा ही, तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते भोपाल संभाग। भोपाल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। 5 जिले कौन कौन से हैं? राजगढ़, भोपाल, विदिशा, सीहोर और रायसेन। सबसे पहला जिला कौन सा? राजगढ़, दूसरा भोपाल, तीसरा विदिशा, चौथा सीहोर और 5वां रायसेन। इसको याद करने की जो हमारी ट्रिक है वह क्या है? इसको याद करने के लिए हम राजा भोज विद्वान और होशियार थे। क्योंकि जो भोपाल का नाम है वह कहीं ना कहीं राजा भोज से संबंधित है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या क्या ट्रिक बनाएंगे? राजा भोज विद्वान और क्या थे? होशियार थे। क्योंकि वह राजा भोज ने ऐसा कहा जाता है 500 पुस्तकें उन्होंने क्या की थी? लिखी थी, इसीलिए उन्हें बहुत ही विद्वान माना जाता है। तो इस तरह से हमको ये याद होगी ये ट्रिक। और इस ट्रिक के माध्यम से सबसे पहले क्या? राजा, राजा से हो जाएगा राजगढ़, भोज से फिर हो जाएगा भोपाल, क्योंकि इनके नाम पर ही भोपाल पड़ा हुआ है। और विद्वान, विद, विद में क्या हो जाएगा? विदिशा, और यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद होशियार,
होशियार, इसको हम कैसे याद रखेंगे अब? तो होशियार में जो यहाँ पर यार लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, इधर से इधर की तरफ। तो यार यहाँ पर पीछे से जब लेंगे तो राय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राय हो जाएगा यहाँ पर। तो राय से रायसेन हो जाएगा। और इसी तरह से हम यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ जब चलेंगे तो यहाँ पर बचा होश, तो सीहो हो जाएगा। राइट से लेफ्ट चलेंगे तो क्या होगा? सीहो हो जाएगा। तो सीहोर यहाँ पर बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पर पांचों जिले हमको याद आ जाएंगे। उसके बाद अगला जो हमारा संभाग है कौन सा है? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। इसमें होशंगाबाद, हरदा और बैतूल शामिल है। इसकी ट्रिक क्या है? हर बात नर्मदा में। मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं? हम नर्मदा नदी में जा रहे हैं स्नान करने के लिए। तो अपने दोस्तों के साथ जब हम जा रहे हैं बात करते हुए, और उनमें से ही कोई दोस्त क्या कहता है कि अब हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, नदी में ही जाकर के बात होगी। कहाँ पर? नर्मदा में जाकर के बात होगी। तो हर बात अब कहाँ होगी? नर्मदा में जब पहुंचेंगे तब होगी। तो यहाँ पर इनको याद रखने के हर से यहाँ पर क्या हो जाएगा? हर से हो जाएगा हरदा। हर से क्या हो जाएगा? हरदा। बात यहाँ पर लिखा हो तो बात यानी किससे बना लेते? बाद। बात को हम क्या करते थे? बाद। बाद से क्या हो जाएगा? होशंगाबाद में क्या है पर बाद आता है, तो होशंगाबाद ध्यान आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बात से ही क्या बनाते हैं? बैतूल। कैसे बनाएंगे? बैतूल में यहाँ पर 3 अक्षर आते हैं, बात ल, यानी कि बत। बत यहाँ पर आ रहा है, तो बत से बात, यानी कि बात से हमको यहाँ पर बत ध्यान आएगा, तो बैतूल यहाँ पर ध्यान आ जाएगा। और कहाँ पर है ये तीनों ही जिले? तो नर्मदापुरम संभाग में, तो नर्मदा में। कहाँ पर है? नर्मदा में। अब हमारा अगला संभाग कौन सा है? जबलपुर। जबलपुर के अंदर अंदर यहाँ पर 8 जिले आते हैं। कौन कौन से? जबलपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, कटनी और मंडला। इनको हम कैसे याद रखेंगे? इनको याद रखने के लिए हमारी ट्रिक है, बाला सिंह वन से बड़ा डंडा काट के मंडला ले गया। तो यहाँ पर बाला, बाला से क्या हो जाएगा? बाला से यहाँ पर जबल। जबल में क्या आ रहा है? यहाँ पर बाला। बाला से क्या बना देंगे? जबल। बल आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जबलपुर ध्यान आ जाएगा। और जबलपुर में वैसे भी जबलपुर रहेगा ही, तो जबलपुर वैसे भी ध्यान आ जाएगा। और बाला से यहाँ पर बालाघाट हो जाएगा। बाला से क्या हो जाएगा? बालाघाट। सिंह से हो जाएगा नरसिंह में, यहाँ पर क्या रहा है? देखिए सिंह आ रहा है, नरसिंहपुर हो जाएगा। फिर वन। वन वन में क्या आ जाएगा? सिवनी में क्या आ रहा है? वनी आ रहा, वनी आ रहा, तो यानी कि वन हो जाएगा। तो वन से यहाँ पर सिवनी ध्यान आ जाएगा। फिर यहाँ पर से क्या है? साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या? बड़ा। बड़ा से क्या हो जाएगा? छिंदवाड़ा में यहाँ पर वाड़ा आ रहा, वाड़ा से, यानी कि हमको बड़ा से यहाँ पर वाड़ा ध्यान आएगा, तो छिंदवाड़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है डिंडोरी, तो यहाँ पर क्या है? डंडा। डंडा से यहाँ पर डिंडोरी ध्यान आ जाएगा। काट से यहाँ पर क्या हो जाएगा? कटनी हो जाएगा। और के कहाँ ले जाएगा? मंडला ले जाएगा, तो यहाँ पर मंडला से मंडला ध्यान आ जाएगा। और ले और गया क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला संभाग आता है कौन सा? चंबल संभाग। चंबल संभाग को हम कैसे ध्यान रखेंगे? चंबल संभाग के अंतर्गत यहाँ पर 3 जिले आते हैं, मुरैना, श्योपुर और भिंड। मुरैना, श्योपुर और भिंड 3 जिले जो आते हैं, इनको याद रखने के लिए जो हमारी ट्रिक है, तो यहाँ पर क्या है? रैना 100 में भिड़ गया, यानी कि रैना 100 रन बना के क्या हो जाएगा? भिड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? लड़ जाएगा। रैना कौन है? क्रिकेटर है, तो क्या करेगा? पूरा शतक लगाएगा, 100 रन बनाएगा। तो देखिए कैसे, रैना से क्या हो जाएगा? यहाँ पर मुरैना ध्यान आ जाएगा, क्योंकि मुरैना में रैना आ रहा है बाद में। इसके बाद यहाँ पर श्योपुर, 100 से हमें ध्यान आ जाएगा सेव। सेव से क्या हो? 100। 100 से क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 से श्योपुर ध्यान आ जाएगा। भिड़ गया, भिड़ गया तो क्या हो जाएगा? भिड़ से यहाँ पर भिंड हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमको तीनों ही जिले याद आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ग्वालियर संभाग की। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, जिसमें ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, दतिया और शिवपुरी आते हैं। इनको याद रखने के लिए जो हमारी ट्रिक है, शिवदत्त नगर ग्वालियर में है। शिवदत्त नगर क्या कोई स्थान है जो कि ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे पूरे जिले हम यहाँ पर निकालेंगे। ग्वालियर में पहली चीज, ग्वालियर तो यहाँ पर रहेगी ही, तो इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। फिर यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर शिवदत्त। शिव क्या? शिव से हो जाएगा यहाँ पर शिवपुरी। शिव 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 से क्या हो जाएगा? शिवपुरी हो जाएगा। और दत्त से यहाँ पर हो जाएगा फिर दतिया। उसके बाद नगर से हो जाएगा अशोक नगर। नगर से क्या हो जाएगा? यहाँ पर अशोक नगर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या आता है? नगर में ही हम यहाँ पर देखेंगे नग। नग नग, तो नग को अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ लें, यानी क्या हो जाएगा? नग का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? गन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गन हो जाएगा। इसको हम उल्टा करते हैं, गन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो गुना भी इसी नगर से ही निकाल लेंगे।
इसके बाद ग्वालियर में है, तो ये पांचों जिले कहाँ आ जाएंगे, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगले संभाग की, तो अगला संभाग है हमारा कौन सा, इंदौर संभाग। इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। कौन कौन से, इंदौर, धार, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन और खंडवा। इन 8 जिलों को हम कैसे याद रखेंगे, इसमें जो हमारी ट्रिक है वह क्या है, बबुआ गोन टू खंडवा। बबुआ कहाँ जाएगा, खंडवा जाएगा। अब देखिए कैसे हम इनको बड़ी आसानी से याद करते हैं। सबसे पहले आता है इंदौर। इंदौर के अंदर इंदौर तो रहेगा ही, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से नहीं याद करना है। तो इंदौर के अंदर इंदौर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या, धार। धार को भी हम यहाँ पर, इंदौर में क्या दौर है, दौर से अगर हम धौर बना दें, धौर बना दें तो क्या धार भी हमको ध्यान आ जाता है। तो धार भी हमको ट्रिक से नहीं याद करना है, ये इंदौर से हमको दौर से ही यहाँ पर धार निकाल लेना है, दौर से धौर बनाना है और धौर से क्या हो जाएगा, धार हो जाएगा। तो ये भी हमको याद आ जाएगा। अब आते हैं बड़वानी। तो बबुआ गोन टू खंडवा। तो बबुआ कहाँ जा रहा है, खंडवा जा रहा है। तो बा से यहाँ पर क्या हो जाएगा, बा से जो पहला बा है उससे बड़वानी हो जाएगा। फिर यहाँ पर बू है तो बू से यहाँ पर बुरहानपुर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ है तो आ से यहाँ पर अलीराजपुर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 2 अक्षरों को मिलाएंगे, यानी किसको मिलाएंगे, बुआ को मिलाएंगे। तो बुआ से यहाँ पर झाबुआ हो जाएगा। बुआ से क्या हो जाएगा, झाबुआ हो जाएगा। फिर यहाँ पर गोन है तो गोन टू, गोन से क्या हो जाएगा, यहाँ पर खरगोन हो जाएगा। गोन से क्या हो जाएगा, खरगोन हो जाएगा। और फिर टू, टू यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा। और फिर खंडवा आता है तो खंडवा से खंडवा ही हो जाएगा। खंडवा से क्या हो जाएगा, खंडवा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा बबुआ है इससे हम 4 जिले निकालेंगे। कौन कौन से, बा से बड़वानी, भू से बुरहानपुर, आ से अलीराजपुर और पर 2 अक्षरों को मिलाएंगे, बुआ हो जाएगा। तो बुआ से यहाँ पर झाबुआ हो जाएगा। इस तरह से बड़ी आसानी से इनको हम याद कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर उज्जैन संभाग की। उज्जैन संभाग के अंतर्गत यहाँ पर 7 जिले आते हैं। 7 जिले कौन कौन से, उज्जैन, देवास, नीमच, रतलाम, मंदसौर, आगरमालवा और यहाँ पर शाजापुर हो जाएगा। तो इनको हम कैसे याद रखेंगे, इनको हम ट्रिक के बिना ही बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर उज्जैन के अंदर उज्जैन तो रहेगा ही, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। उज्जैन के अंदर उज्जैन तो रहेगा ही। फिर बात करते हैं यहाँ पर देवास की, क्योंकि आपको पता है कि उज्जैन के अंदर क्या है, भगवान महाकाल का मंदिर है। भगवान महाकाल का मंदिर यानी भगवान का वहां पर क्या है, वास है। भगवान महाकाल का वास है यानी कि देव का वास है। तो देवास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देवास हो जाएगा। उसके बाद आप जानते हैं भगवान महाकाल जो हैं तो कड़वी कड़वी चीजें खाते रहते हैं, भांग खा जाते हैं, धतूरा भी खा जाते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर मान लेते हैं वो नीम भी खा जाएंगे। नीम भी क्या होता है, कड़वा होता है। मान लिया नीम भी खा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीमच हो जाएगा। दोस्तों ये केवल याद रखने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं, याद रखने के लिए ऐसा हम लॉजिक लगा रहे हैं। तो नीम यहाँ पर इस तरह से हमको ध्यान आ जाएगा, क्योंकि वे क्या खाते हैं, कड़वा कड़वा सा खाते हैं। तो नीम भी ध्यान आ जाएगा, नीमच हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं, अगर उनके दर्शन के लिए हमको जाना है तो हमको दिन में जाना होगा। अगर हम रात में जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर ताला मिलेगा। रात में क्या मिलेगा, ताला मिलेगा। तो यहाँ पर रतलाम कैसे ध्यान आएगा, रात में मान लिया हम वहां पर पहुंचते हैं तो रात को पहुंचे और फिर रत, फिर क्या, तला, तला तला है बीच में तो क्या हो जाएगा, वहां पर ताला लगा है। यानी कि रात को हम पहुंचे लेकिन वहां पर ताला लगा था, तो रतलाम यहाँ पर ध्यान आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं हमको कब पहुंचना, दिन में पहुंचना, तब हमको उनके दर्शन हो पाएंगे। तो मंदसौर, सौर यानी कि सौर यानी क्या, सूर्य, यानी जब सूर्य का प्रकाश रहे यानी दिन में तो क्या हो जाएगा, मंदसौर हमको यहाँ पर ध्यान आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आगर मालवा कैसे ध्यान आएगा। तो जब हम वहां पर पहुंच जाएंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, जा करके अगरबत्ती जलाएंगे, यानी पूजा करने के लिए क्या करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे। तो यहाँ पर आगर मालवा हो जाएगा, अगरबत्ती से क्या हो जाएगा, आगर मालवा। फिर हम क्या करेंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, यानी कि उनको सजाएंगे। जब हम उनको सजाएंगे तो क्या यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हम इस ट्रिक के माध्यम से और लॉजिक के माध्यम से बड़ी आसानी से सभी संभाग और जिलों के नाम यहाँ पर याद कर लेंगे। यदि ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।